लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट में कहा कि विकसित असम विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं असम को मिली हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने असम के दरांग में 6300 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजना की नींव रखी और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथियों, विकसित असम विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं दरांग में था। वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। महान कलाकार भूपेन हजारिका के गीत आज भी देश को जोड़ते हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गुवाहाटी के खानापारा में भूपेन दा के जन्म शताब्दी समारोह में उन्होंने भूपेन हजारिका के गीतों को एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके गीतों ने असम की संस्कृति को देश भर में पहचान दिलाई और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। मणिपुर में बीजेपी के कुकी समुदाय से विधायक पाउ लियन लाल हाओकिप ने पीएम नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा को जनता के संसाधनों की बर्बादी बताया है। इम्फाल में पीएम के कार्यक्रम के बाद हाओकिप ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि मोदी उनकी समस्याएं सुनेंगे, लेकिन इसके लिए 10 मिनट भी नहीं दिए गए। महज दिखावा बताते हुए उन्होंने कहा कि वो पीएम से तब मिलेंगे जब उनके पास बात सुनने का वक्त होगा। त्रिपुरा में फटिक रॉय से बीजेपी विधायक और मंत्री सुधांशु दास की संपत्ति में 5 साल में जबरदस्त उछाल आया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति थी करीब 14.5 लाख रुपए, जो 2023 तक बढ़कर 77.5 लाख रुपए हो गई, यानी 63 लाख का इजाफा। ये आंकड़े चर्चा में हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुधांशु के भाई, जो कथित तौर पर बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं, राज्य के टॉप जीएसटी पेयरों में शामिल हैं। बीएसएफ में 300 कांस्टेबल पदों के लिए मेघालय में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके चलते भर्ती अभियान 18 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ प्रवक्ता ने शिलोंग के मेघालय फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स से बयान जारी कर ये जानकारी दी। तुरा और शिलोंग में चल रहे इस अभियान में दूर दराज के गांवों से आए युवाओं का जोश देखने लायक है। खास बात यह कि इनमें 30% महिलाएं हैं। नागालैंड में खांगो वुस्से समुदाय के नेता विनिहो किहो ने नकली नोट मामले में एक महिला के आरोपों को झूठा और साजिश करार दिया है। कोहिमा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम बेवजह घसीटा गया और उन्होंने महिला से कभी मुलाकात नहीं की। विनिहो ने दावा किया कि महिला ने पहले अपना नाम गलत बताया। वो पहले भी जुन्हेबोटो में एक डॉक्टर को नकली नोट देने की कोशिश में पकड़ी जा चुकी है। विनियो ने इस महिला इसाक सुमी पर शांति प्रक्रिया बाधित करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनका संगठन जांच में पूरा सहयोग करेगा, लेकिन बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के मैनेबोंग डेंटम में सरदुंगा लामा गांव में भूस्खलन में 47 साल के राजेन गुरुंग की मौत हो गई। राजेन सरदोंग लुंजिक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शोक जताते हुए राजन को समर्पित नेता बताया, जिनके समाज सेवा के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।